हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 37 जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 37वां सॉल्व कर रहे हैं। उसमें कई पार्ट बनेंगे भाई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और एक वीडियो में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके ऐसे करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलिए हम लोग जहाँ से क्वेश्चन छूटा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से छूटा था भाई। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोगों को सॉल्व करना है, तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से प्रैक्टिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, फेरेटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है भाई? जोंक का, नेरिस का, केचुए का या फिर फीताक्रीम का? फेरेटिमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है? क्वेश्चन नंबर 36। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, केचुआ का। ठीक है, केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा पोस्थुमा है। ओके, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। आगे देखिए, केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है भाई, बताइए। हीमोसाइनिन, हीमैटिन या फिर हीमोग्लोबिन या फिर साइनिन, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 37 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, हीमोसाइनिन। ठीक, केचुए में हीमोसाइनिन नामक रक्त वर्णक उपस्थित होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि केचुआ कृषकों या किसानों का परम मित्र होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है या फिर जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। यही ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। बाकी क्या ही पढ़ना, कीटनाशक का कार्य करता है, कवकनाशक का कार्य करता है, नहीं भाई। जमीन को छिद्रयुक्त यानी पोर युक्त बनाता है और मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? केचुए में कितनी आंखें होती हैं भाई? 1, 2, बहुत, कोई नेत्र नहीं होती, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कोई नेत्र नहीं होता। केचुए में नेत्र नहीं होता भाई, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? बताइए, भूमि को पोलिव करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग मार देते, ठोक देते भाई, फोड़ देते क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन था ना, इसलिए फोड़ देते। हार्ड क्वेश्चन होता तो छक्के छूट जाते, पसीने टपकने लगते सर से। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी सही है। केचुए किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाते हैं? तो केचुए किसानों के खेत में पोल यानी छिद्र बना देते हैं, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो प्लांट के लिए लाभदायक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं भाई? एक मिनट, बताइए, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? 1, 2, 3, 4, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 41 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 3 जोड़ी। ठीक है, कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्लोम है, वातक है, पुष्ट फुस फुफ्फुस है या फिर
पुष्प फुफ्फुस है या फिर फुफ्फुस है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वातक है। ठीक है, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? लो भाई, हम लोगों ने लाल सुना था, नीला सुना था, अब सफेद कौन होता है भाई? छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू खटमल का या फिर मच्छर का? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, तिलचट्टे का। ठीक है, तिलचट्टे का रक्त जो होता है सफेद होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मच्छर में लाल खून का उभर आना, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? पौधे, तिलचट्टे, स्तनधारी या फिर केचुआ? बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, स्तनधारी का। ठीक है, मच्छर में लाल खून का उभार आना स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लौह उत्पन्न होता है, लौह उत्पन्न होता है किससे होता है भाई? पेड़ों की छाल से, कीटों के मल पदार्थ से, कीटों के शरीर के श्रावण से या फिर कीटों के अंडाशय से? बताइए। लौह, क्वेश्चन नंबर 45 है भाई, क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कीटों के शरीर के श्रावण से। ठीक है, लौह उत्पन्न होती है कीटों के शरीर के श्रावण से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एक मिनट। देखिए, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम का उत्पादन किससे होता है भाई? रेशम की कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से या फिर रेशम कीट के लार्वा से या फिर स्वयं कीट से? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेशम कीट के प्यूपा से। ठीक है, रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। ओके, आगे देखिए। देखिए, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, घरेलू मक्खी का लार्वा प्यूपा कहलाता है या फिर इमेंगो कहलाता है या फिर मैंगोट कहलाता है या फिर भेक शिशु कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैंगोट। ठीक है, घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में या फिर डंक में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 48, ऑप्शन नंबर डी सही है, डंक में। ठीक है, बिच्छू का विष कहाँ होता है? बिच्छू के डंक में होता है, सब लोग जानते हैं, कोई गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। आगे देखिए। देखिए, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बताइए भाई। विशेष लेंस के कारण, जीन प्रभाव के कारण या फिर टैपिटम लूसिडम के कारण या फिर कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टैपिटम लूसिडम के कारण। ठीक है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो तितली की आंखें रात में टैपिटम लूसिडम के कारण चमकती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस कैसे फैलाती है या फिर फैलती है? स्लीपिंग सिकनेस कैसे फैलती है भाई? सीसी मक्खी के द्वारा, सैंड फ्लाई के द्वारा, खटमल के द्वारा या फिर जू के द्वारा? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर ए सही है, सीसी मक्खी के द्वारा। ओके,
सीसी मक्खी के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस होता है। आगे देखते हैं 51, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है। पिस्सू है, जू है, खटमल है, सैंड फ्लाई। 51, क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सैंड फ्लाई। ठीक है, मनुष्य में कालाजार या फिर काला अजार रोग फैलाने वाला मच्छर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सैंड फ्लाई है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्लियर दिख रहा है ना भाई? देखिए, तितली के काया पलट का तीसरा चरण क्या है? तितली के काया पलट का तीसरा चरण क्या है भाई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, वयस्क है, अंडा है, लार्वा है या फिर प्यूपा है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, प्यूपा। ठीक है, तितली के काया पलट का तीसरा चरण प्यूपा है। आगे देखते हैं, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 53, नर क्यूलेक्स, नर एनाफिलीज, मादा क्यूलेक्स या फिर मादा एनाफिलीज? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, मादा एनाफिलीज। ठीक है, मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज के कारण मलेरिया रोग होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कटल फिश, कटल फिश के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई? कटल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? लोलिगो सीपिया या फिर पाइला टेरिडो? बताइए। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, सीपिया। ठीक है, कटल फिश के नाम से सीपिया को जाना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस है एक, क्या है? संधिपाद है, संधिपाद है या फिर शूलचर्मी है, हेमिकार्डा है या फिर मृदु कवची है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, मृदुक वाची। ठीक है, मृदुक वाची। आगे देखते हैं। देखिए, डेविल फिश, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है पाइला को, सीपिया को, टेरिडो को या फिर ऑक्टोपस को? डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 आपको बताना है भाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डेविल फिश, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑक्टोपस। ठीक है, डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को जाना जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, ऑक्टोपस में भुजाओं यानी आर्म्स की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में उनके भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है या फिर 5 होती है, 6 होती है या फिर 8 होती है? बताइए। 57 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 होती है। ठीक है, ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8 होती है। आगे देखते हैं। देखिए, एनीलिडा और मोलस्का के बीच का योजक कड़ी है। एनीलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी नियोप्लेना है या फिर कीटोडर्मा है या फिर डेंटेलम है या फिर यूनियो है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, नियोलिमा। ठीक है, एनीलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी नियोलिमा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तारा मछली यानी स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? स्टार फिश, मोलस्का, मत्स्य, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा? बताइए।
क्वेश्चन नंबर 59 है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडर्मेटा का। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी कौन है? तो स्टारफिश है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का लालटेन है। अरस्तु का लालटेन है, क्या है भाई अरस्तु का लालटेन? बताइए। एक स्वच्छ जलीय इकाइनोडर्म प्राणी, या फिर समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र। ठीक है, अरस्तु का लालटेन किसे कहा जाता है? समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र को अरस्तु का लालटेन कहा जाता है। याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहे हैं भाई। हाँ देखिए, दिखाई दे रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तारा मछली यानी स्टारफिश के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है भाई? एस्टीरियस, या फिर होलोथूरिया, या फिर एंटीडॉन, या समुद्री अर्चिन। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 61 है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, एस्टीरियस। ठीक, स्टेरियस। तारा मछली के नाम से कौन जाना जाता है? एस्टीरियस। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है। नाथुना, स्पेरिकल, फेफड़ा, गिल्स। क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन नंबर डी सही है, गिल्स। ठीक है, मछली की विशेष संरचना, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है वो है गिल्स। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मछलियों के हृदय की विशेषता है। मछलियों के हृदय की क्या विशेषता है भाई? इससे केवल शुद्ध रक्त होता है, या फिर इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, मछलियों के हृदय की विशेषता क्या है? मछलियों के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, कटलफिश, समुद्री घोड़ा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 64 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, समुद्री घोड़ा एक मछली का नाम है भाई। और बाकी जो है स्टारफिश ऑक्टोपस को शायद कहा जाता है ना। स्टारफिश, जेलीफिश, कटलफिश ये सब मछली के नाम नहीं हैं, मछली के नाम जैसी हैं लेकिन रियल में मछली नहीं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए निम्न में से कौन मछली नहीं है? इनमें से कौन मछली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 65, स्टारफिश, सॉफिश, पाइपफिश, गिटारफिश। बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टारफिश। स्टारफिश एक मछली नहीं है और बाकी सॉफिश, पाइपफिश, गिटारफिश ये सब मछलियां हैं भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 है। आगे देखिए, एक मिनट भाई। समुद्री घोड़ा, ठीक है, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य, स्तनधारी, सरीसृप, या फिर मोलस्का। समुद्री घोड़ा, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन नंबर एक सही है, मत्स्य। ठीक है,
समुद्री घोड़ा मछली वर्ग का उदाहरण है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? इनमें से कौन सी एक वास्तविक मछली है? फ्लाइंग फिश, क्रेफिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। बताइए इनमें से कौन सी एक रियल में मछली है और बाकी दूसरे जीव हैं उनका नाम मछली के समान है। बताइए क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश एक मछली का नाम है जिसे खाया जाता है, जिसे लोग खाते हैं। हम नहीं खाते भाई, जो जिसे लोग खाते हैं वो जो है फ्लाइंग फिश है। और बाकी क्रे फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश ये सब मछली के नाम हैं, लेकिन रियल में मछली नहीं होते हैं, दूसरे जीव होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक मीन है? मीन, मीन मतलब मछली। क्रे फिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश या फिर सिल्वर फिश। क्वेश्चन नंबर 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश एक मछली है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था। मछली की, भृंग की, सरीसृपी की या पक्षी की? बताइए क्वेश्चन नंबर 69, ऑप्शन नंबर ए सही है, मछली की। ठीक है, संसार में मछली की संख्या सर्वाधिक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सबसे बिछैली मछली, सबसे बिछैली मछली, बिछैली, बताइए भाई बिछैली मछली कौन है? बिछैली मछली पाषाण मछली या फिर विद्युत मछली, आरा मछली या फिर समुद्री घोड़ा? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 70, जल्दी बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाषाण मछली। ठीक है, सबसे विषैली मछली पाषाण मछली होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट भक्षी मछली हैं कौन है? मच्छरों के नियंत्रण हेतु हिल्सा, लेबिया, गैम्बूसिया या फिर मिस्टस? बताइए क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया मछली जो होती है वह मच्छरों को खाती है भाई। ठीक है, इसलिए मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली मछली गैम्बूसिया मछली है। ठीक है, कीट भक्षी मछली है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई जूम करते हैं। देखिए जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, या फिर उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, या वे श्वास नहीं ले पाती। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, वे श्वास नहीं ले पाती। ठीक है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? शार्क मछली में 100, 0, 200, 300। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 73 है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? 0 हड्डी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, शार्क मछली में 0 हड्डी होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए एम्फीबिया बनाता है, एम्फीबिया क्या बनाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 74, बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, या फिर केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को?
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एम्फीबिया बनाता है, एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पशुओं को बनाता नहीं, आप लोग सीधे कह सकते हैं कि जो जीव जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं उसे एम्फीबिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवल नर मेढक टर्राते हैं क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 75 है। केवल नर मेढक टर्राते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, केवल नर मेढक टर्राते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होती, यानी बोलने का ग्रंथि नहीं होती भाई। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है भाई? प्यूपा, मेगोट, कैटरपिलर या फिर टैडपोल? बताइए, क्वेश्चन नंबर 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, टैडपोल। ठीक है, मेढक के लार्वा को टैडपोल कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5? बताइए, क्वेश्चन नंबर 77 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृक्ष मेढक या वृक्ष मंदूक के नाम से कौन जाना जाता है? हाइला, टोड, राना टिग्रीना या फिर एलाइट्स? बताइए, क्वेश्चन नंबर 78, ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइला। ठीक है, वृक्ष मेढक या फिर वृक्ष मंदूक के नाम से हाइला को जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी है कौन भाई? मछली है, मेढक है, छिपकली है या फिर उपयुक्त सभी है? क्वेश्चन नंबर 79, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी के सभी। ठीक है, शीत रक्तीय प्राणी मछली भी है, मेढक भी है, छिपकली भी है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मेढक पानी में, ठीक, मेढक पानी में या पानी के पास आस पास पाया जाता है। मेढक पानी में या फिर पानी के आस पास पाया जाता है क्योंकि क्या भाई? क्योंकि यह अपना भोजन पानी से आसानी से लेता है? नहीं भाई, यह त्वचा द्वारा शोषण करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा शोषण करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न तापमान बोल रहे हैं भाई, निम्न तापक्रम पर किस जंतु की प्रसुप्ति यानी डॉर्मेंसी को कहते हैं? निम्न तापक्रम पर किस जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? रीजनरेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन? क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइबरनेशन। ठीक है, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं, उच्च तापमान बोल रहे हैं भाई, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति या फिर डॉर्मेंसी को क्या कहते हैं भाई? रीजनरेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन? क्वेश्चन नंबर 82, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, एस्टिवेशन। ठीक है,
निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की डॉर्मेंसी को हाइबरनेशन कहते हैं और उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति या फिर डॉर्मेंसी को एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं रीजनरेशन, म्यूटेशन, हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन। ये तो क्वेश्चन हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, एस्टिवेशन। ठीक है, नृशंक प्राणी कौन सा है? नृशंक प्राणी कौन है भाई? पेंगुइन है, व्हेल है, ऑटर है या फिर कछुआ? क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कछुआ। ठीक है, नृशंक प्राणी कछुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट थोड़ा सा जूम आउट करें। देखिए, निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड नहीं होती? मनुष्य में, कुत्ता में, बैल में, घड़ियाल में? बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल में आंसू ग्रंथियां नहीं होती। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं भाई? बताइए। मछलियों के वैद्युतंग या फिर किरणों के पुंज या फिर स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां या फिर कशेरुकियों की लार ग्रंथियां? बताइए। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है, स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां। ठीक है, सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के सदृश। ओके, तो दोस्तों यहीं पर 85 क्वेश्चन पर विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग भी बोरिंग महसूस करेंगे और वीडियो देखेंगे नहीं। इसलिए शॉर्ट वीडियो आधे घंटे की बना करके आप लोगों को दे रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो, हर तरह से आपको आसानी या फिर आसान महसूस हो। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके आगे हम लोग अगले भाग में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय।